क्या आपने कभी सोचा है कोई इंसान भीख क्यों मांगता है? क्या वो वाकई लायक नहीं होता या उसने खुद को लायक मानना छोड़ दिया होता है? आज सुनिए एक ऐसे भिखारी की कहानी जिसने खुद से पूछा, मैं ही भिखारी क्यों हूँ, और फिर जिंदगी को पलट दिया। सर्दी की ठिठुरती सुबह थी। चारों ओर कुहासे ने जैसे जिंदगी को थाम लिया था। स्टेशन के एक कोने में फटे कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान और चेहरा जर्जर। उसके सामने एक पुराना कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। लोग आते जाते, कोई सिक्का डाल देता, कोई नजरें फेर देता। वो आदमी था रघु, एक भिखारी जो पिछले 15 सालों से इस स्टेशन के बाहर भीख मांगकर पेट पालता था। लेकिन रघु हमेशा एक सवाल खुद से पूछता था, मैं ही भिखारी क्यों हूँ? रघु का बचपन किसी आम बच्चे की तरह था। वो एक छोटे से गांव में रहता था जहाँ उसके पिताजी एक दर्जी थे। पढ़ाई में होशियार था और सपनों में ऊंचाइयां छूने का हौसला भी था। वो अक्सर कहता था, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा और सबका भला करूंगा। मगर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। 10 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। न कोई रिश्तेदार, न कोई सहारा। अनाथालय में भेज दिया गया जहाँ न तो सही खाना मिला न प्यार। वहीं से उसकी लड़खड़ाती जिंदगी शुरू हुई। किशोरावस्था में रघु ने गलत संगत में पड़कर चोरी, झूठ और नशे की दुनिया में कदम रख दिया। उसे लगा कि मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता, दुनिया सिर्फ चालाकों की है। धीरे धीरे वो शहरों में घूमता हुआ अपराध की दुनिया में गिरता चला गया। एक दिन पकड़ा गया और जेल चला गया। 5 साल की सजा ने उसके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। जब बाहर निकला तो न घर था न ठिकाना। वो सोचने लगा, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कौन देगा मुझे नौकरी? कौन मुझ पर भरोसा करेगा? उसे लगा कि लोगों की दया ही उसका सहारा है। भीख मांगना उसके लिए आसान हो गया। कोई सवाल नहीं करता, कोई जिम्मेदारी नहीं। मगर हर रात जब वो अकेला होता तो वो कटोरे को देखता और मन में चीख उठता, क्या मैं सिर्फ कुछ सिक्कों के लायक हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? मैं ही भिखारी क्यों हूँ? एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने रघु से कहा, चाचा, आप जैसे समझदार आदमी भीख क्यों मांगते हैं? आप तो कुछ भी कर सकते हो। रघु हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उसे समझदार कहा। वो बच्चा वही पास की झुग्गियों में रहता था और अपने पापा के साथ सब्जी बेचने का काम करता था। उसने रघु को अगले दिन अपने पापा से मिलने बुलाया। अगले दिन रघु गया और उस बच्चे के पिता गणेश से मिला। गणेश ने कहा, भाई, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, मगर गिरे रहना बुरा है। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, बस ईमानदारी और मेहनत चाहिए। रघु ने मन ही मन ठान लिया, अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी को फिर से बनाऊंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने ताने मारे, शक किया, कुछ ने कहा भिखारी था, भिखारी ही रहेगा। लेकिन रघु ने सब कुछ सहा। उसने दिन रात मेहनत की, खुद को नशे से दूर रखा और हर दिन कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। 6 महीने बाद गणेश ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपनी दुकान में
साझेदार बना लिया। आज रघु स्टेशन की उसी कोने पर खड़ा रहता है, लेकिन अब भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन भिखारियों को खाना और काम देने के लिए जो कभी उसी हालात में थे। उसने एक छोटा सा संगठन शुरू किया, नई राह, जहां वो भिखारियों को काम सिखाता है, नशा छुड़वाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, रघु जी, आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल क्या था? रघु मुस्कुराया और बोला, मैं खुद से पूछता था, मैं ही भिखारी क्यों हूँ? आज मुझे जवाब मिल गया है। मैं इसलिए भिखारी था क्योंकि मैंने खुद को भिखारी मान लिया था। जिस दिन मैंने खुद को बदलने की ठान ली, उस दिन से मैं भिखारी नहीं, एक योद्धा बन गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।